नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति के बाद तीसरी आघाड़ी यानी महाशक्ति भी तैयार हो रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि एमआईएम जो गुज़िस्ता 2 महीनों से कई मरतबा महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद की कोशिश कर रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जानिब से कोई फैसला ना होने के बाद मजलिस की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन तनहा लड़ेगी और उसकी जानिब से उम्मीदवार यानी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में फार्म की तकसीम भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब फिर एक मरतबा एमआईएम के ताल्लुक से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें खुद इम्तियाज़ जलील ने यह दावा किया है कि उन्होंने महाविकास आघाड़ी को सियासी इत्तेहाद के लिए तहरीरी तजवीज़ पेश की है और कितने सीटें और किससे मांगी है, इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, वैसे तो मजलिस के साबिक रुकन पार्लियामेंट और रियासती सदर इम्तियाज़ जलील गुज़िस्ता महीना 1.5 महीने से लगातार महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुज़िस्ता महीने उन्होंने ऐलान किया था कि अगर जल्दी मजलिस से सियासी इत्तेहाद के बारे में महाविकास आघाड़ी ने कोई फैसला नहीं किया तो फिर मजलिस ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में फार्म की तकसीम शुरू कर देगी। और ठीक उसी तरह गुज़िस्ता कई दिनों से एमआईएम की जानिब से उम्मीदवारी फार्म तकसीम का अमल भी शुरू किया जा चुका है। यानी ये बात तय हो गई थी कि महाविकास आघाड़ी एमआईएम से सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी, जिसके बाद मुहिब्बान मजलिस की जानिब से एक तरह का कमेंट वार शुरू हो चुका था कि जिसमें पार्टी के कारकुनान की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि मजलिस को किसी भी पार्टी से इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, मजलिस अपने दम पर तन्हा इलेक्शन लड़ने की ताकत रखती है। लेकिन गुज़िस्ता दिन एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने खुलासा किया है कि उन्होंने असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद के लिए एक तजवीज़ शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को तहरीरी तौर पर रवाना की है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाहे मजलिस को कम सीटें क्यों ना दी जाए, मजलिस इसके लिए भी तैयार है, लेकिन मजलिस को महाविकास आघाड़ी में ज़रूर शामिल किया जाए। इस ताल्लुक से मीडिया नुमाइंदों ने जब शरद पवार से सवाल किया तो शरद पवार ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई, जयंत पाटिल इस सारे मामलात को देख रहे हैं और हो सकता है कि इनके पास ये तजवीज़ आई हो। यानी शरद पवार को खुद नहीं मालूम कि इनकी पार्टी से इत्तेहाद के लिए एमआईएम ने एक तहरीरी तजवीज़ पेश की है। इसी तरह जब इस ताल्लुक से संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इस वक्त महाविकास आघाड़ी में बहुत सारी सियासी पार्टियां शामिल है, अब नई सियासी पार्टी को शामिल करने से हमारे दरमियान सीटों की तकसीम का मामला पेचीदा हो सकता है। यानी उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर अपनी राय पेश कर दी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि उसके बावजूद अगर शरद पवार इस बारे में कोई बात करना चाहे तो हम बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन फैसला क्या होगा यह अभी नहीं बतलाया जा सकता। नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी से एमआईएम के सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पर खुद एमआईएम में अब ऐसा लग रहा है कि 2 ग्रुप हो चुके हैं, क्योंकि मजलिस का एक तबका वो है जो महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद पर पूरी तरह से यानी मजबूरी में राज़ी हो सकता है, जबकि एक ग्रुप ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो सीधे सीधे इस सियासी इत्तेहाद से नाराज़ हो चुका है, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स लगातार व्हाट्सएप पर मौसूल हो रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि जब हम गुज़िस्ता 10 सालों से महाविकास आघाड़ी के सियासी नज़रियात के खिलाफ काम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं और आवाम को इनकी गलत पॉलिसियों की बात कहकर ही मजलिस के करीब करने में कामयाब हुए, तो फिर अब अगर हम ही महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि हम इख्तिदार में शामिल होने के लिए महाविकास आघाड़ी के सियासी नज़रियात की हिमायत करने पर मजबूर हो चुके हैं। खैर, अभी इस बारे में कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मजलिस की जानिब से लगातार बार बार महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद के लिए एकतरफा कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी इस बारे में क्या फ़ैसला करेगी, इस पर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हुई है। रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना इस सियासी इत्तेहाद के लिए अब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि राज़ी नहीं होगी। फिर भी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।